हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक राजा जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया और उसकी रानी को बस एक ही बात सताती थी कि पता नहीं राजा इतने सारे महल का क्या करेंगे, क्यों बनाते हैं इतने सारे महल। एक दिन राजा नदी के पार एक महात्मा जी के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तो वहां एक उन्होंने संत की समाधि देखी। तो सैनिकों ने उनको सूचना दी कि यहाँ पर एक संत के पास एक अनमोल खजाना था और उसकी सूचना उसने किसी को भी नहीं दी। अंतिम समय में उसने उस जानकारी को एक पत्थर पर खुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा दिया और कहा कि जिसको भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से इसी समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है वो निकाल ले। और उस अनमोल सूचना को प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना कि उसको बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी चीज की सहायता से खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत खराब हो जाएगी। राजा अगले दिन अकेले ही गया। उसने अपने हाथों से खोदना शुरू किया। बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला और उस पर जो शब्द लिखे थे उसे राजा ने जब पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। राजा की सारी अकल जो है वो ठिकाने आ चुकी थी। तो दोस्तों सोचो क्या लिखा होगा उस पर। उस पर लिखा था कि हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो। आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बहुत हंसी आ रही है। तुम चाहे कितने भी महल बना लो, तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें भी इसी मिट्टी में मिल जाना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक यात्रा की आगे के लिए कुछ जतन कर लो, कुछ जतन कर लो। नहीं तो जिस दिन मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तुम कुछ ना कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन ना किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है ना, बस वैसे ही तुम्हें 84 लाख योनियों की यात्रा भी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। आपको अकेले पार करनी पड़ेगी। हे राहगीर, ये बात कभी ना भूलना कि मुझे एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। बस तरीका अलग अलग होगा। फिर राजा जैसे तैसे उस कुएं से बाहर निकल कर आया और अपने महल में गया। उसे शिलालेख की उन बातों को उन्होंने झकझोर कर रख दिया था। उसको बार बार वो बातें याद आ रही थी। तब राजा ने अपने महल में आकर एक निर्णय लिया। उसने जितने भी महल बनाए थे वो सारे जनता के हवाले कर दिए और अपने उस अंतिम घर की तैयारी में लग गया। दोस्तों एक सही बात है कि जब इस मिट्टी ने रावण जैसों को नहीं बख्शा, रावण जैसे सत्ताधारी को भी मिट्टी में मिला दिया, तो हम जैसे तुच्छ इंसानों की तो बात ही क्या है। एक दिन हम सबको इस मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर रोकिएगा नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें जिससे कि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम।